हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक एंड एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। एंड यहाँ पर हम टॉप 2 ऐसे पीएचडी नोटिफिकेशन की बात करेंगे जो कि बिल्कुल न्यू है। एंड ये जो है एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से है और इसमें जो है आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 1500 ऐसे होगी एंड लास्ट डेट आपका 20 और 22 नवंबर तक है। यहाँ पर जो है एक एप्लीकेशन सिर्फ जेआरएफ का है एंड एक में नेट जेआरएफ का है और इसके डिटेल्स आपको जो दिखाएंगे उसमें सीट और फेलोशिप के बारे में भी जानकारी रहेगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। एंड दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अभी उन्होंने कई जगह फॉर्म फिल कर लिया लेकिन अब वो जेआरएफ क्वालिफाई हो चुके हैं, तो क्या वो फिर से अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं? तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, हर यूनिवर्सिटी इस पर ज़रूर सोचेगी। एंड जैसे जेएनयू का फॉर्म आपने फिल किया है तो वो तो सिर्फ जेआरएफ वालों के लिए नहीं था, उसमें जो है एग्जाम्शन नहीं था, मतलब एग्ज़ाम में तो कोई आपको छूट नहीं मिलेगी। लेकिन आप अगर पीएचडी कर रहे हैं उस समय भी अगर आप जेआरएफ या नेट क्वालिफाई होते हैं या उस समय आप किसी फेलोशिप को क्वालिफाई करते हैं, तो जिस समय आप फेलोशिप क्वालिफाई करते हैं उसी समय से फेलोशिप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, चाहे आप पीएचडी कर रहे हों। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप अपने फेलोशिप की टेंशन छोड़ दीजिए। आप अगर जेआरएफ हो गए हैं तो आप पहले पीएचडी एडमिशन लेने पे फोकस कीजिए, तभी आपको फेलोशिप मिल पाएगी। तो हम पढ़ते हैं आगे। और दोस्तों, आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बता दें तो उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चेक करके उसे ले सकते हैं। ये आपके हर एक पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 4-5 पेपर हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम पेपर हैं, वो भी सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हैं। तो सभी क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, कुछ का लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश है। तो आप लोग उसको डिस्क्रिप्शन में चेक करके तभी इसको लें और ये सच में आपके काम आएगा। ठीक है, वहाँ पर डिटेल्स है कॉन्टैक्ट, आप उससे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली यूनिवर्सिटी है दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। ये आपका एनसीआर में बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, और ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। ये नैक से ए ग्रेड प्राप्त है और यहाँ पर पीएचडी एडमिशन के लिए जो नोटिफिकेशन है उसको आप देख सकते हैं। ये जनवरी 2023 सेशन का एडवर्टाइजमेंट हम आपको पहले दिखाते हैं। तो ये है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का एडवर्टाइजमेंट। इसमें आप देख सकते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री से फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डिज़ाइन मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल में, सॉफ्टवेयर में और यूएसएमई में, सभी जगह आपकी सीटें हैं। कैसे आप अप्लाई करेंगे? तो ये ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है एडमिशन जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेस पे है। स्क्रीनिंग टेस्ट से काफ़ी लोगों को छूट दी गई है जो फेलोशिप वाले हैं। ठीक है, बाकी लोगों को स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा, उसमें क्वेश्चंस आते हैं जैसे आपका एग्ज़ाम होता है उसी तरह से। लास्ट डेट इसकी 22/11/2022 है एंड स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 12 दिसंबर को होगा, 12 और 13 दिसंबर को। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, हम आपको ब्रोशर दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का ये ब्रोशर है, आप इसको भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई हैं। ये 4/11 से स्टार्ट हुआ है, ओपन हुआ है, 22/11 लास्ट डेट है। और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उनकी लिस्ट आएगी 29/11 तक। और स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 12/13 को होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा एंड फिर उसके बाद 19/12 और 20/12/2022 को इंटरव्यू होगा। ठीक है, इस तरह से आपका प्रोसीजर है। फाइनल रिजल्ट आपका 23/12 तक आ जाएगा, फिर आपका जनवरी स्टार्टिंग सेशन से आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो जाएगी जनवरी में, इतना आप ध्यान रखिए इसकी। आप नीचे आएंगे तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट डिटेल सब कुछ मिलेगा। तो एडमिशन के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी, हर सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी दी गई है और डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, किस डिसिप्लिन से, इन सभी में अगर जैसे केमिस्ट्री में आपको अप्लाई करना है तो मास्टर आपका किस डिसिप्लिन में है सब कुछ दिया गया है। और 55% मार्क्स आपका होना चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है इसमें। आप सभी अपने एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, SC ST कैटेगरी को 5% की छूट दी जा रही है। सिलेक्शन का प्रोसीजर फिर आगे लिखा है कि द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेंट प्रोसेसिंग द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी डन बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द पीएचडी कोऑर्डिनेटर। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि द एंट्रेंस टेस्ट विल बी 19 मिनट्स ड्यूरेशन कंप्राइजिंग ऑफ 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द कट ऑफ फॉर द सेम विल बी डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। फिर स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी वेब्ड ओनली फॉर यूजीसी, CSIR, DST, DBT, ICMR, IARI, JRF फेलोशिप होल्डर। देखिए, JRF वालों को यहाँ पर एग्जामिशन मिलेगा और उनको डायरेक्ट इंटरव्यू देना होगा। ठीक है, फेलोशिप जो है
वो यहाँ पर मिलेगी। आपको DTU की फेलोशिप भी मिलेगी, लेकिन जब एडमिशन होगा तो उसमें सबसे पहले प्राथमिकता जो JRF वाले रहेंगे उनको दी जाएगी। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है? तो एप्लीकेशन एडमिशन टू PhD प्रोग्राम, ऑल कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर एंड फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली बाई एसेसिंग www.dtu.ac.in। ठीक है, ये आपको यहाँ पर फ़ी कितनी लगेगी ये देख सकते हैं, दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है 1500 रुपये है। ठीक है, ये 1500 रुपये आपको पे करना होगा। यहाँ पर फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों कैटेगरी में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। रिजर्वेशन भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर हर डिपार्टमेंट का रिसर्च एरिया जो है वो दिया गया है, तो हर डिपार्टमेंट का रिसर्च एरिया यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी दिया गया। अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर 20 से 25,000 रुपये, 25 तक यहाँ पर फीस है, तो आप फीस भी चेक कर लीजिएगा। और ये फ़ीस कैसे सबमिट होगी वो बताया गया है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ चीज़ें दी गई हैं। अब उसके बाद सीट आता है, तो यहाँ पर केमिस्ट्री की 2 सीट हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में आपकी 1 सीट है, फिजिक्स में 4, इंजीनियरिंग फिजिक्स में 2 है, मैथमेटिक्स में 2 है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 1 है, बायोटेक्नोलॉजी में 1 सीट, सिविल इंजीनियरिंग में 4 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 5 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 12 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 10 है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 2, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 12, मैनेजमेंट में 4, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 है, इकोनॉमिक्स में सीटें नहीं है, या ह्यूमैनिटीज़ और PWD जो डिपार्टमेंट है उसमें इकोनॉमिक्स की सीटें नहीं है, मैनेजमेंट में 2 एंड इकोनॉमिक्स जो USME का है उसमें 1 सीट है, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड वेन्योर डेवलपमेंट में ये USME का ही है, 1 सीट है। टोटल यहाँ पर 69 है और अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर 31 है। ठीक है, तो इस तरह से ये सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब कुछ यहाँ पर सर्टिफिकेट्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो आप नीचे देख लीजिएगा। तो हमने ये जो एप्लीकेशन बताया उसका यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर एडमिशन पोर्टल है, एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं आप। अब हम दूसरी यूनिवर्सिटी देखते हैं। तो दोस्तों जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत राजा रमन्ना सेंट्रल फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये है। इसमें 2023 PhD प्रोग्राम का एडमिशन है और इन्विटेशन टू परस्यू PhD प्रोग्राम इन स्पेशलाइज्ड एरिया फॉर फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस एट राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर। यहाँ पर RRCAT के जो एप्लीकेशन हैं वो मांगे गए हैं। ये देख सकते हैं, ये सेशन PhD 2023 का है और यहाँ पर फेलोशिप भी मिलेगी 31,000 रुपये पर मंथ फर्स्ट 2 ईयर के लिए एंड 35,000 पर मंथ फॉर द सब्सिक्वेंट 3 ईयर। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या है? तो MSc डिग्री इन फिजिक्स with a minimum of 60% overall marks and must have qualified joint screening JEST JEST 2022 एंड CSIR UGC नेट, इसमें जो है JRF वाले नॉट लेक्चरशिप। ठीक है, या फिर गेट जो है 2020-22 के दौरान जो है हुआ। फॉर लाइफ साइंस, ये फिजिकल साइंस का हो गया, मतलब कि 2 डिपार्टमेंट से यहाँ पर वैकेंसी है, फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस से 2 डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लाइफ साइंस में क्या एलिजिबिलिटी है कि MSc डिग्री इन लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या जूलॉजी विद मिनिमम 60% ओवरऑल मार्क्स एंड मस्ट हैव क्वालिफाइड CSIR या UGC नेट। CSIR UGC नेट का JRF आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो अभी आप लोग क्वालिफाई किए हैं ड्यूरिंग 21 एंड 22। ठीक है, इसके अनुसार JRF नॉट लेक्चरशिप। ठीक है, BET वाले ICMR JRF या फिर गेट, तो जो भी है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर DBT JRF को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, दीज एप्लीकेंट्स हु आर कंप्लीटिंग द क्वालिफाइंग डिग्री इन ईयर 2022, मतलब कि जो अपीयरिंग वाले हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनका जो है 31 मार्च 2022 तक आ जाना चाहिए मार्कशीट। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो 2 स्टेप प्रोसेस है, स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉलोड बाई एन इंटरव्यू ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। ठीक है, स्क्रीनिंग होगा एप्लीकेंट्स का एंड उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर और कुछ नहीं है। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस shall be called for online interview to be conducted tentatively ड्यूरिंग 22 नवंबर से 28 ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये आपका स्टार्ट है 25 अक्टूबर से, लास्ट डेट इसकी 15 नवंबर तक है, तब तक आप कर सकते हैं। अभी आपके पास समय है तो लेट मत कीजिएगा। दोनों बहुत ही अच्छे एप्लीकेशन फॉर्म थे जो हमने आपको बताया एंड ये 2023 सेशन का है। अब 2023 सेशन का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। अब हमारे चैनल पर आपको 2023 से रिलेटेड जानकारियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और आपको हर एक नोटिफिकेशन से हम आपको अवगत कराएंगे। आप हमसे और किसी जानकारी को चाहते हैं जैसे रिसर्च प्रपोजल वगैरह वगैरह, क्वेश्चन पेपर्स और पैटर्न वगैरह
सिलेबस तो ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं, ये भी चीज़ें प्रोवाइड की जा चुकी हैं, हम आपको फिर से प्रोवाइड करेंगे। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।